Working? इस Yeah. रूम में है क्या? You should give it a bit. ओह Give it a bit. What's it? No. भाई ऑटोमेटिक भाई ये की है। Dude. What? Dude, अरे Look. पीछे What? look. Look, let me out. अचानक इन दोनों दोस्तों के साथ 3 पैरानॉर्मल घटनाएं लगातार घटित हो जाती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अननोन रैटलिंग साउंड्स आती हैं उनके साइड वाले बंद रूम से। देन उसका दरवाजा भी खुद से ओपन होता हुआ दिखाई मेरे देता घर है। छोड़ के चले एंड जाओ देन यार, सडनली यार। उनके जस्ट सामने रखी हुई कोई चीज भी नीचे गिर रहने दो जाती भैया है, भाई। जो कि इन दोनों को उनके आओ, कोर तक बेच डरा दो। कर रख देती है। उन दोनों ने कभी कोई भी किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से शायद उनके साथ ऐसा हो भी रहा होता या फिर होना चाहिए था। तो फिर उनके घर में ऐसी चीजें किस वजह से हो रही थी? क्या कोई स्पिरिट वहां पर लर्क अराउंड करती रहती थी? अपने ओपिनियंस भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। नंबर 2, द फॉलोइंग घोस्ट। इस वीडियो को साइंस एंड सिग्नल्स नाम के एक चैनल चलाने वाले यूट्यूब घोस्ट हंटर्स ने रिकॉर्ड किया था, जब वो अपनी एक वीडियो के लिए एक हॉन्टेड जगह से एक्सप्लोरेशन करके वापस आ रहे थे अपने घर की ओर। उन्हें लग रहा था कि जो पैरानॉर्मल चीजें शायद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपीरियंस करी थी, वो उनसे अपना पीछा छोड़ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो लाइट का फोकस मारा चला गया भाई। मत जा मेरे रिटर्न गाड़ी नहीं चला जा रहा। What the f you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh that just walk in the woods. भाई एक बात बड़े जंगल Where? जब उनको एक सुनसान रोड से जाना पड़ रहा था घर वापसी के लिए, तो रास्ते के थोड़ा दूर में वो देखते हैं कि एक ब्राइट लाइट उनकी तरफ फ्लैश हो रही थी, जो कि कोई इंटेंशनली शायद कर रहा था। उस अननोन व्यक्ति की तरफ जूम करने के बाद भी उन्हें उस जंगल में उसकी दूसरी झलक क्या देखने को नहीं मिली। लेकिन जब वो थोड़ा और गए इसी चीज के ऊपर बात करते करते, तो अगेन उनके साथ एक बहुत ही स्केरी अकरेंस हो जाती है। This ain't what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Dude, go! भाई ये तो बात है, डर तो बहुत लग रहा है। इस वीडियो को एक स्पेनिश टिकटॉकर ने शेयर किया था काफ़ी सारे पार्ट्स में अपने टिकटॉक अकाउंट पर, जिसके अंदर बेसिकली वो ये दिखाना चाहते थे कि कैसे उनको एक बार अपने काम से अपने घर वापस आते वक्त सड़क पर एक अजीब सी चीज़ पड़ी हुई मिली थी, जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहले वैसे कभी कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। एनीवेज वो उस चीज़ को अपने घर ले आते हैं एज अ गुड गेस्चर, लेकिन वैसा करने के बाद से उनके घर में अजीब एंड स्ट्रेंज चीज़ें घटित होना शुरू हो गई थी, स्पेशली उनके 3-4 साल के एक बेटे के साथ, क्योंकि उस चीज़ के उनके घर में आने के बाद से उनका बेटा उनको काफ़ी बार ये बताता रहता था कि उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं जो कि मॉन्स्टर जैसे दिखाई देते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद ऑब्वियसली ये टिकटॉकर एंड उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, इसलिए अब उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, ताकि जो चीज़ उनका बेटा देख पा रहा था उसको वो भी एज अ प्रूफ अपने कैमरा में भी कैप्चर कर पाए। एंड ऐसा होता भी है, वो भी काफ़ी बार। एंड उसके बाद सबसे पहली बार वो सो कोल्ड मॉन्स्टर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही देती है। क्या होगा भाई? पीछे 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 ओ भाई पहाड़ डॉग है भाई। डॉग भी तो बोलना चाहिए हर चीजें, उन्हें तो हर चीज दिख जो हम लोग को नहीं देखते हैं। Ahí está mi otra puerta. Está cerrada. Y no hay nada. A mi perro nomás. अचानक उनके बैकग्राउंड में एक ब्लैक शैडो काफ़ी तेज़ी से गुजरती हुई नज़र आती है, लेकिन ये तो जस्ट अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे इसी सेम जगह पर उनका बेटा उन्हें बोलने लगता है कि आज वो दोस्त उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन फिर उस बच्चे के ऐसा बोलने पर कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हो गया उनके कैमरा में
carajo. Mames. Quédate, hijo, quédate. No mames. Amor. No me lo vas a creer. इस बार ब्लैक की जगह एक क्रेजी फिगर उनको होंड करती हुई नजर आती है, बट ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अभी इस हॉन्टेड सफर का सबसे स्केरी रियल नज़ारा बचा हुआ था, जब उनके फादर को कुछ ऐसा दिखाई देता है एक रात। उस मेन दरवाजे से फिर से एक ब्लैक सी फिगर उन्हें घूरती हुई नजर आ रही थी एंड उस दरवाजे को ओपन करने के बाद अगेन उन्हें वहां दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिला, मानो जैसे वो स्पिरिट सिर्फ उनके बेटे से बातें करने आती होती थी एंड उनको तो वो सिर्फ डराने के लिए आती होती थी एंड मौजूदगी का एहसास करवाती रहती थी। लेकिन एज ऑलवेज आप लोगों के क्या विचार हैं इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? क्या उनका ये घर उनको बदल लेना चाहिए या फिर कुछ और ज़रूर कर लेना चाहिए? अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, दी अनबेरेबल हॉन्टिंग्स। इस वीडियो को एक यूट्यूबर ने ही रिकॉर्ड किया था जब वो सिंपली अपने घर में बैठकर कॉल ऑफ ड्यूटी नाम के एक वीडियो गेम खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट किया था जिस वजह से उनका माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया था पहले से। एंड जब से उन्होंने नए घर में रहना शुरू किया था तब से उनकी ज़िंदगी पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड चीज़ों से भरना शुरू हो गई थी। एंड फिर चाहे वो गेमिंग सेशन कर रहे होते थे या फिर कुकिंग एंड एक्सरसाइज, वो हमेशा रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार ही रहते थे एट एनी कॉस्ट। एंड इनकी जो पहली स्केरी वीडियो क्लिप है उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो भी कुछ कम नहीं थी। ध्यान से देखना एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि उनके नीचे वाले कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप हैवीली फ्लिकर कर रही थी एंड देन उसके बाद सडनली ऐसी भी आवाज़ आती है उनके सामने से मानो जैसे उनकी तरफ कोई सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा था, बट ऑफ कोर्स वहाँ पर देखने के लिए तो कोई भी नहीं था। अगली वीडियो में लेकिन जो आया वो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस फील होता है। Bro, nobody is home. My f***ing family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the f***? Bentley? Bro, are you f***ing kidding me right now? Are you f***ing kidding me right now? What the f***? Bro! Bro! Holy... Why is this door open? अचानक उनके सामने मौजूद एक रूम का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया एंड देन उनके ऊपर वाले एंड इवन नीचे वाले